कि धनवानों की ओर धन और चला जाता है, धनी व्यक्ति और धनवान होता है, और गरीब जो है वही बढ़ता है ज्यादा। गरीबी है तो गरीबी बढ़ेगी, और धन है तो सत्य है तो सत्य बढ़ेगा, सेवा है तो सेवा, दुष्टता है तो, इसलिए दुष्ट और दुष्ट होता चलता है। 2019 में कम दुष्ट था, 2025 में वही दुष्ट ज्यादा दुष्ट है। बोलो हाँ। नहीं कहते पहले कम पीते थे अब ज्यादा पीने लग गए, मतलब पहले कम दुष्ट थे अब ज्यादा दुष्ट हो गए, क्योंकि दुष्ट है ना तो उसकी दुष्टता बढ़ेगी। भाई राजा ने लीद दी, क्या दिया? राजा ने लीद दी तो उसकी लीद बढ़ी। अब तुम शराब पी रहे हो, पिला रहे हो, तो तुम्हारा नशा बढ़ेगा। तुम्हारा जो देता है व्यक्ति वही तो पाता है। इसलिए बुरे आदमी के अंदर, किसी के अंदर एक बुराई आई तो अपने आप 4 बुराइयां उसके पास आ जाती, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां मक्खी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। हाँ मक्खी बहन, यहां गंदगी है, जरा आओ। गंदगी है तो मक्खी बोलो अपने आप आती, कि आप लोग निमंत्रण देते हो, हल्दी चावल आ जा। गंदगी में मक्खी अपने आप वो सूंघती है ना, उसकी इंद्री है घ्राण इंद्री, सूंघ के आ जाती है। ऐसे ही है, आपके अंदर एक अच्छाई होगी तो सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितनी अच्छाइयां हैं वो आपकी ओर खींची चली आएंगी। इसलिए अच्छा व्यक्ति और अच्छा होता जाता है, और यदि आपके अंदर बुराई आई तो और संभावना है कि आप और बुरे होंगे। सही है? इसलिए दुष्ट और दुष्ट होता चलता है। इसलिए कहता हूं अपने अंदर बुराई ना आने दो, आप अपने अंदर कमजोरी ना आने दो बुराइयों की, लड़ो, समाप्त करो इन बुराइयों को, और गरीबी से लड़ो और खत्म कर दो गरीबी को। मेहनत करो। गरीबी कहां नहीं है बताओ, और गरीबी कहां है बताओ। गरीबी कहां है और कहां नहीं है, चलो बताओ। आप बताओ भैया, गरीबी कहां है? अकर्मण्यता, सही कहा। गरीबी कहां है? जहां व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, बैठे बैठे सब उसको चाहिए, करेगा कुछ नहीं पर चाहिए सब, वहां गरीबी जरूर रहेगी। और वहां केवल गरीबी नहीं रहेगी, वहां क्रोध भी रहेगा, वहां झगड़ा भी रहेगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता और चाहता सब है, उस घर में गरीबी भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, उस घर में अशांति होगी। क्योंकि एक बुराई है ना तो सारी बुराइयां उसी तरफ आएंगी। गरीबी वहां है जहां व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अरे रिक्शा चलाने वाला भी यदि मेहनत कर रहा है तो वो गरीबी को हरा देता है और वो जीत जाता है। चाहो तो गरीबी को आप हरा सकते हो। बोलो हाँ। कितने लोग थे जो बहुत गरीब थे पर मेहनत की, बहुत सफल हो गए। अमीरी गरीबी किसी के बाप की बपौती नहीं है। चलो, लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? जोर से, जोर से। क्यों? सुनो, लक्ष्मी जी पांव इसलिए दबाती हैं क्योंकि भगवान नारायण सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु बनकर पालन करना, शिव बनकर संहार करना, हर क्षण काम करते हैं भगवान। भगवान यदि काम करना छोड़ दें तो लक्ष्मी जी पांव दबाना छोड़ देंगे। ये मैसेज है समाज के लिए
कि जो पुरुष काम करता है लक्ष्मी उसके चरणों में रहती है। जो व्यक्ति कर्मठ है, काम करने वाला है, लक्ष्मी उसके चरणों में रहेगी। वो काम नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, एक एक रुपया को परेशान हो जाओगे। सच बताओ, लक्ष्मी कर्म करने वाले के पास है कि अकर्मण्य लोगों के पास? जो व्यक्ति जितना कर्मठ होगा, कर्मठ समझते हो? कर्मठ मतलब मेहनत करने वाला, रोज नया सोचने वाला, रोज नई प्लानिंग वाला, रोज नई ऊर्जा के साथ घर से निकलने वाला, उसके पास लक्ष्मी कम नहीं है, उसके पांव पे पड़ी है लक्ष्मी। वो व्यक्ति लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख को महंगा नहीं है, मेहनती है। तुम परेशान हो 1,000 रुपए के लिए, तुम्हारे पास अच्छी प्लानिंग नहीं, अच्छी सोच नहीं। ईश्वर ने ताकत सबको एक सी दे रखी। समय भी परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए तो 24 घंटे मुझे दिए। अडानी अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, उनके शरीर में भी उतना ही खून जितना आपके हमारे शरीर के, उनके शरीर में भी 206 हड्डियां और हमारे शरीर में भी 206 हड्डियां। ईश्वर की संरचना सबकी एक सी है, ईश्वर की व्यवस्था एक सी है। अब जिसने जितनी मेहनत, कहते हैं ना, जिन खोदा तिन पाइया, जिसने जितना खोदा, जिसने जितना मेहनत किया उसने उतना पाया। कम मेहनत किया, तुम्हारे खाते पे आंसू आए, रो रहे, हे भगवान तुमने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं करो धरोगे कुछ नहीं, रोते रहो सारी इसलिए लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं। किसके? पुरुष तुम भी कमाओ, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी सेवा ना करे, तुम कुछ करते नहीं, निठल्ले पड़े हो घर पे, तो पत्नी काहे को पांव दबाएगी? अरे कुछ काम करो, कुछ नहीं, पैसे वैसे कमाओ, अच्छे से रहो, फिर पत्नी आएगी रोज दूध लेके, लो ताजा गरम केसर वाला दूध पियो, लाओ पांव में तेल लगा। फिर अब तुम अपनी पत्नी को साड़ी तक तो दिलाते नहीं, रानी वानी हार बनवाओ, सोना महंगा होता चला जा रहा है। पत्नी को बढ़िया दो सोने वाने का हार इस दिवाली दिए कि नहीं? को ये आंखें फिर दबाओ पाँव मस्त। दीपावली में हार ले लो, साल भर पाँव दबाओ, चार्ज हो जाओ 1 साल के लिए। अगले साल फिर लो हार, फिर साल भर के लिए। और जिस साल ना मिले तो बम, इस साल पानी देंगे। सावन के जैसे ये इस साल पाँव दबाना बम, सावन के जैसे ये सही है। सावन के कुल मिला के देखो, ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति ना, हमारे मंदिर भी, हमारे यहाँ मूर्तियाँ भी, प्रतिमाएं सब कुछ सिखाती है। आप ना सीखें तो अलग से। हमारे यहाँ बिना साइंटिफिक कुछ नहीं, हर चीज के पीछे एक कारण है, गहरा विज्ञान है, उसे ना समझने के कारण हम लोगों का नुकसान है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के पांव क्यों दबाती हैं? कारण आइए, नारायण सदा लक्ष्मी के साथ क्यों रहते हैं? कारण भगवान नारायण की सैया शेष क्यों है? शेष नाग कारण। भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? किस पर? शेष नाग। क्यों? पीली में उत्तर दो। भगवान नारायण शेष नाग, सबका वाहन अलग अलग। दुर्गा जी शेर पर, शंकर जी नंदी पर, गणेश जी चूहे पर, ब्रह्मा जी कमल पर, सबके अपने अपने अलग अलग वाहन है, अलग अलग सिस्टम है। पर भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? शंकर जी ने
सांप को कहाँ लटकाया है? क्यों? भगवान नारायण के पांव कहाँ रहते हैं? शेष भगवान पर। एक चरण लक्ष्मी जी की गोद में और एक पांव शेषनाग भगवान की गोद में। तो शेषनाग भगवान की गोद में भगवान के चरण हैं, तो भगवान के चरणों का स्पर्श शेषनाग को हुआ, इसलिए नाग को शंकर जी ने अपने गले में धारण कर लिया कि प्रभु के चरणों का स्पर्श इस नाग को मिला, इसलिए यहाँ ताकि प्रभु का स्पर्श मुझे प्रतीत होता है। चलो शेषनाग पर क्यों लेते हैं भगवान नारायण, ये 10वां वाली भैया बताइए। ना भूलूं मैं कुछ आप भी बताओ। हे दाता दयालु, नहीं गुस्सा हो क्या मेरी माँ? ये भैया बताएंगे फिर। ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, क्यों लेटे हैं भगवान शेषनाग पर? इसी जन्म में नाथ तुमको भगवान नारायण शेष पर इसलिए लेते हैं क्योंकि जब सृष्टि में प्रलय होता है इसी जन्म तब कुछ नहीं रह जाता, शेष कौन रह जाता है? शेष नारायण रह जाते हैं, इसलिए नारायण ही शेष है, इसलिए वो शेष पर लेटे हैं। बात समझ में आई? इस सृष्टि में जब कुछ नहीं रहता तब कौन रहता? नारायण श्रीमन्नारायण, तब नारायण रहता, तो शेष कौन बचा? नारायण, इसलिए वो शेष पर लेते हैं। शेष वही रहेंगे, कोई शेष ना रहेगा। जब पृथ्वी में पानी पानी कुछ नहीं, तब शेष भगवान। फिर भगवान चाहते हैं कि सृष्टि हो, तब फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति करते हैं। जब प्रलय होता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी भगवान में लीन हो जाते हैं, सब भगवान नारायण के भीतर रहते हैं, शेष भगवान नारायण शिव। आपको पता है सब बात? ये सृष्टि जब महाप्रलय होता है तब सब कुछ भगवान श्रीमन नारायण के भीतर समाहित होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब सृष्टि होती है तो भगवान नारायण की नाभि से पहले कमल निकलता है, फिर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। आया ना? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, कमल, कमल पे ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के भ्रकुटी से भगवान शिव प्रकट होते हैं। और भगवान नारायण का एक रूप हो जाता है विष्णु, तो भगवान नारायण की 3 शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों को सब काम सौंप के भगवान विश्राम करने लगे। ये आंखें तरसती, अखंड विश्राम, और आंखें बंद करके वो सब देखते रहे कहाँ क्या। और जहाँ जरूरत पड़ी, जब भगवान शिव से नहीं संभलता, जब ब्रह्मा जी से नहीं संभलता, तब भगवान संभालने के लिए भगवान श्रीमन नारायण कभी नृसिंह बन के प्रकट हो जाते।